आज हम बात करेंगे कैनाइन डिस्टेंपर के बारे में। ये यंग डॉग्स की एक बीमारी है जो कि बहुत ही जानलेवा है। एंड अगर आपको पता होगा पार्वो के बारे में, तो ये पार्वो से भी ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है। ओके, तो इसमें हम लोग बात करते हैं कि ये होती किससे। तो ये डिस्टेंपर वायरस से होती है, कैनाइन डिस्टेंपर वायरस से। इस बीमारी को CDV कहते हैं, हार्ट पैड डिजीज़ भी कहते हैं, तो और नॉर्मली डिस्टेंपर ही कहते हैं। पूरा नाम इसका कैनाइन डिस्टेंपर है। प्रोटेक्शन इसकी वैक्सीन में इंक्लूडेड होती है। अगर आप अपने डॉग को प्रॉपरली वैक्सीनेट करा रहे हैं तो आपका डॉग इससे सुरक्षित रह सकता है, अगर प्रॉपर वैक्सीनेशन है। अगर आपने वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं कराया तो डिस्टेंपर होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। जब भी वैक्सीनेशन करते हैं तो लोग सोचते हैं आज वैक्सीन लग गई, मेरा डॉग सेफ़ हो गया बीमारी से, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आज वैक्सीन लगी है, आज से कुछ दिन बाद बूस्टर लगेगा। बूस्टर के भी 21 दिन बाद, वैसे ये ब्रांड वाइज डिफ़र करता है, पर बूस्टर के भी लगभग 21 दिन बाद हमें उस बीमारी से प्रोटेक्शन मिलती है डॉग को। तो अगर आज वैक्सीन लगा, आज से लगभग 3 या 4 हफ्ते में अगर बूस्टर लगा, तो उसके भी 3 हफ्ते बाद जो डॉग है उसको प्रोटेक्शन मिलेगी। उससे पहले वो वैक्सीन लगने के बावजूद अगर बीमारियों के संपर्क में आता है तो बीमारी पकड़ सकता है। डिस्टेंपर को सब लोग बस 1-2 चीज़ से ही जानते हैं, तो अगर हम कभी उनको बताते भी कि डिस्टेंपर हो सकता है तो वो समझते नहीं हैं। नॉर्मली डिस्टेंपर लोग कब पहचानते हैं, जब पीछे के पैरों का पैरालिसिस होता है या फिट्स पड़ते हैं उसमें। डिस्टेंपर जो है वो 5 अलग अलग फॉर्म्स में आती है। इसमें पहली फॉर्म होती है स्किन रिलेटेड, जिसमें स्किन में साइन आते हैं। इसमें हो सकता है कि कोई और दूसरा साइन ना आए, इवन कई बार हो सकता है फीवर भी ना आए। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि फ़ीवर आएगा ही आएगा डिस्टेंपर में, या कभी, और डिस्टेंपर में मोस्टली फ़ीवर आता है, बट वो कभी कभी इतने ट्रांजिएंट फेज़ का होता है कि वो हमें पता भी नहीं चल पाता है। तो डिस्टेंपर की जो स्किन वाली फॉर्म है, क्यूटेनियस फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, उसमें स्किन में पेट में दाने हो जाते हैं जिसको हम पस्च्यूल बोलते हैं। तो वो दाने जो होते हैं अगर यंग पपीज़ में मेनली हो रहे हैं, कभी कभी सिर्फ वही दाने होते हैं और कोई साइन नहीं होता है, तो वो डिस्टेंपर में हो सकता है। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि डिस्टेंपर ही हो अगर वैसे दाने हैं, बट काफ़ी चांसेस होते हैं कि वो डॉग को डिस्टेंपर हो। जो स्किन की दूसरी फॉर्म है वो होती है हार्ट पैड डिजीज़, जिसकी वजह से बोलते हैं। उसमें जो पंजों की जो स्किन होती है, पॉज की जो स्किन होती है, वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है, उसका वो थिक हो जाती है काफ़ी। तो जो पॉज होते हैं डॉग के, वो लिम्स जो होते हैं वो उसके स्वेलन हो जाते हैं। जो पॉज होते हैं वो काफ़ी बड़े दिखने लगते हैं, थिक दिखने लगते हैं। इसके अलावा दूसरी फॉर्म होती है जिसको गैस्ट्रोएंटेराइटिक फॉर्म बोलते हैं, मतलब स्टमक एंड इंटेस्टाइन से रिलेटेड फॉर्म। इस फॉर्म में, क्योंकि जैसा है कि स्टमक एंड इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, तो इसमें फीवर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता अगेन। इसके अलावा वॉमिटिंग इसमें हो सकती है और लूज़ मोशन हो सकते हैं। कभी कभी लूज़ मोशन नहीं होता है, बट ब्लैक कलर डिस्टूल हो सकता है। एंड काफ़ी लोग इसको पार्वो से कंफ्यूज करते हैं। कोई बीमारी जो बिल्कुल पार्वो दिखती है, ज़रूरी नहीं है वो पार्वो हो। इसके लिए सिर्फ एक ही मेथड है डिफ्रेंशिएट करने का, वो है ब्लड टेस्ट, जिसमें आप डिस्टेंपर का अगर कन्फर्मेटरी टेस्ट कराएंगे तो डिस्टेंपर का आइडिया लगता है कि डिस्टेंपर है या नहीं है। इसके अलावा तीसरी फॉर्म में जो आते हैं डिस्टेंपर की, वो होती है ऑक्यूलर फॉर्म या आइज़ रिलेटेड फॉर्म जो थी। उसमें जो आइज़ होती हैं वो चारों तरफ से गंदी हो जाती हैं। ठीक है, आँखों के चारों तरफ पे गंदगी होती है। 2 तरीके से आँखों में गंदगी आती है, काफ़ी लोग इसको कंफ्यूज कर जाते हैं। इसमें जो होता है कि एक तो होता है कि आँख के अंदर की तरफ, इनर कैंथस ऑफ आई जो ये होता है, इस वाले पोर्शन में सिर्फ यहीं पे आता है, सो वो नॉर्मल होता है डॉग्स में। बट एक होता है जिसमें चारों तरफ गंदगी आती है, आँखों के चारों तरफ आती हैं। किसी किसी में आँखें जो होती हैं अंदर को धंसी हुई हो सकती हैं। एंड बहुत रेयरली आइज़ का कलर चेंज हो सकता है, उसमें ओपेसिटी डेवलप हो सकती है। आपको लगेगा कि आइज़ बिल्कुल उतनी ब्राइट नहीं है, उतनी ट्रांसपेरेंट नहीं है जितनी पहले थी। तो वो डिस्टेंपर की ऑक्यूलर फॉर्म होती है। इसके अलावा डिस्टेंपर की रेस्पिरेटरी फॉर्म होती है, जिसमें कफिंग हो सकती है एंड म्यूकॉइड नेज़ल डिस्चार्ज होता है, मतलब नाक से जो है वो डिस्चार्ज आता है। उसमें रनिंग नोज़ होती है। वाटरी डिस्चार्ज नहीं होगा, वाटरी डिस्चार्ज डॉग्स में कई बार नॉर्मल होता है, बट इसमें म्यूकॉइड होगा, वो जो ग्रीनिश कलर का डिस्चार्ज होता है, म्यूकस भी जिसमें आता है, वो वाला डिस्चार्ज इसमें होता है। एंड अगर म्यूकॉइड डिस्चार्ज किसी यंग पप में आ रहा है तो बहुत चांसेस है कि वो डिस्टेंपर हो, ना कि कोई और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगेन कफिंग के तो बहुत सारे रीज़न होते हैं, म्यूकॉइड डिस्चार्ज के बहुत सारे रीज़न होते हैं,
बट अगर ये साइंस टुगेदर आ रहे हैं, अनवैक्सीनेटेड डॉग हैं, तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि डिस्टेंपर हो। अगर डिस्टेंपर नहीं होता है तो आपका वेटनेरियन अच्छे से बता सकता है कि बाकी और क्या डिफरेंशियल्स हो सकते हैं। मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कभी कभी चेस्ट में फंगल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो हम लास्ट में आते हैं, जो सबसे ख़तरनाक फॉर्म होती है डिस्टेंपर की, वो होती है नर्वस फॉर्म। नर्वस फॉर्म में फिर क्या होता है कि इसमें डॉग को दौरे पड़ सकते हैं, फिट्स जो पड़ते हैं। इसमें दूसरा होता है च्युइंग गम टाइप का आता है कि ऐसा लगता है जैसे च्युइंग गम चबाने पे जो होती है, च्यू करते समय जैसे मूवमेंट होता है जॉस का, वैसा मूवमेंट होता है। जो लोअर जॉ होता है उसकी बार बार ट्विचिंग होती है इसमें। इसके अलावा इसमें रिदमिक ट्विचिंग हो सकती है लिम्स की, लाइक डॉग लगातार ऐसे 1 2 3 इस तरह करके झटके मार सकता है, तो वो रिदमिक ट्विचिंग होती है उसमें, ये फॉर्म होती है। इसके अलावा हाइंड लिम्ब का पैरालिसिस हो सकता है, एंड किसी में नेक जो होता है वो भी, उसमें भी हल्की ट्विचिंग होती है, जो कि इस तरह से मैनिफेस्ट होती है कि डॉग अपना नेक नहीं उठा पाता है। अब इसमें बहुत बड़ी कन्फ्यूजन भी आती है जब लोग इसका ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं। आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि ऐसा हो सकता है कि डॉग आप पार्वो के सिम्टम्स से गया, मतलब गैस्ट्रोएंटेराइटिक फॉर्म में गया, डॉक्टर ने उसको पार्वो के हिसाब से ही ट्रीट किया, क्योंकि मोस्टली लोग पार्वो के हिसाब से ही करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि डॉग अगर उसको पार्वो के लिए ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, कुछ टाइम बाद उसमें क्या होता है कि पीछे के पैर काम नहीं करते हैं या फिर फिट्स पड़ जाते हैं। तो लोग इसको ऐसे रिलेट करते हैं कि डॉक्टर ने जब से दवाई दी है तब से इसको फिट्स पड़ रहे हैं, मतलब डॉक्टर ने गलत दवाई दी है, बट ऐसा नहीं होता है। ऐसा ही हाइंड लिम्ब पैरालिसिस का है। अब टेक एन एग्जांपल, डिस्टेंपर में बहुत तेज़ बुखार आता है, 105 106 कभी कभी 107 भी जा सकता है डॉग में। तो उसमें पीछे के पैरों में मोस्टली सारे इंजेक्शंस पीछे के पैरों में लगाते हैं, कभी कभी नेक में लगाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जहाँ पे अगर इंजेक्शन लगाया, जैसे नेक में इंजेक्शन लगाया और नेक में ही ट्विचिंग होने लग गई, तो लोग सोचते हैं अगेन कि डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगाया। तो ऐसे टाइम पे कभी भी अपने डॉक्टर को ब्लेम ना करें, क्योंकि ये बीमारी के प्रोग्रेस की वजह से होता है। सेम पीछे के पैरों का भी होता है। कभी कभी लोग ये सोचते हैं डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया, इसलिए डॉग जो है वो पीछे के पैर उसके कमज़ोर हो गए, उनका पैरालिसिस होता है। बट ऐसा नहीं है। इट इज़ मोर लाइकली कि डिस्टेंपर ही प्रोग्रेस हुआ हो, एंड वो प्रोग्रेसिव पैरालिसिस है बिकॉज ऑफ डिस्टेंपर वायरस, ना कि इंजेक्शंस की वजह से। इट्स वेरी अनलाइकली कि इंजेक्शन की वजह से कभी पैरालिसिस वगैरह हो। तो कभी भी ऐसे में अपने डॉक्टर को ब्लेम ना करें। एंड डिस्टेंपर जो है, इसमें रिकवरी की बात करें तो इट्स ऑलमोस्ट, इसमें रिकवरी नहीं होती है। अगर डॉग को डिस्टेंपर हो गया तो इसमें कोई ट्रीटमेंट इसका ऐसा सच है नहीं, इस्टेब्लिश्ड ट्रीटमेंट नहीं है। कुछ ट्रायल के तौर पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बट उनमें भी ऐसा कुछ सक्सेस नहीं मिली है। इसमें कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, मतलब जिसको नॉर्मली सीरम या प्लाज्मा बोलते हैं, प्लाज्मा थेरेपी या सीरम थेरेपी। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स कुछ लोग देते हैं, बट अभी भी जो मोस्ट ऑफ द वेटनेरियंस हैं उनका यही मानना है कि इससे इतना कुछ फ़ायदा नहीं होता है डिस्टेंपर में। फिर भी रिकवरी के चांसेस बहुत कम होते हैं, और इससे फिर भी कुछ चांसेस में फ़र्क नहीं आता है। कुछ डॉग होते हैं जो ठीक होते हैं, बट वो अपनी इम्यूनिटी से ठीक होते हैं, ना कि ट्रीटमेंट की वजह से। ट्रीटमेंट में बस सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलता है। अगर खांसी है तो खांसी की दवाई चलती है, पैरालिसिस है तो पैरालिसिस के हिसाब से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वगैरह चलते हैं। बट जो डॉग होते हैं वो अपनी इम्यूनिटी से ठीक होता है। तो ये इतनी गंभीर बीमारी है। अगर आपका डॉग, अगर इसमें कभी ऐसे लक्षण आते हैं, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये बीमारी दूसरे डॉग को ना फैले। बहुत ईजीली ये बीमारी दूसरे डॉग को फैल सकती है। तो ऐसी स्थिति में आप, अगर कभी ऐसा होता है, तो आप डॉग्स को ध्यान से पकड़िए। प्रेफरेबली आप पूरा फुल स्लीव वाले कपड़े होने चाहिए। अगर आप स्ट्रे डॉग के लिए काम करते हैं और आपको लगता है कि इस डॉग को डिस्टेंपर है, तो आपकी पूरी बॉडी जो है ग्लव्स पहनना है, आपको फुल स्लीव के कपड़े पहनने हैं, एंड प्रेफरेबली एक एप्रन पहनना है। और इन कपड़ों को फिर आप बाद में दूसरे डॉग को जब आप रेस्क्यू करने जा रहे हैं तो उसके लिए यूज़ ना करें, वरना उसको बीमारी फैल सकती है। क्लिनिक में भी जब आप आते हैं तो प्रेफरेबली डॉग को कभी भी अंदर क्लिनिक में नहीं लाना है, चला कर तो बिल्कुल नहीं ले जाना है, क्योंकि दूसरे डॉग भी चल के आते हैं तो वो भी ये बीमारी कैच कर सकते हैं। टेबल पे भी तब तक नहीं रखना होता है जब तक डॉक्टर आपको बताए ना। तो जब भी आप टेबल पे रखते हैं तो पहले डॉक्टर से पूछ लें, प्रेफरेबली कोई शीट बिछा दें, क्योंकि कई बार हम टेबल कितना भी अच्छे से साफ़ करें, कुछ वायरस रह सकते हैं, एंड फिर वो वायरस दूसरे को भी बीमारी फैला सकते हैं। तो प्रेफरेबली एक स्टेराइल शीट बिछा के जिसको बाद में डिस्कार्ड कर दिया जाए,
या न्यूज़पेपर बिछा सकते हैं इकोनॉमिक चलने के लिए। तो वो करके फिर तभी आप टेबल पे रखें। एंड अगर ये हो सकता है कि डॉग को कोई डॉक्टर देखने घर पे ही आ सकता है, तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि जितना आप क्लिनिक में अपने डॉग को ले जाते हैं डिस्टेंपर वाले डॉग को, उतने चांसेस है कि दूसरे डॉग को भी फैले। डिस्टेंपर के बारे में अब यही है कि डॉग्स की सबसे ख़तरनाक बीमारी है, इसको इसीलिए कैनाइन प्लेग भी बोलते हैं। कैनाइन मतलब डॉग फैमिली को हम लोग कैनाइन बोलते हैं, एंड प्लेग आप समझते ही हैं कि महामारी जो होती है, तो इसको कैनाइन प्लेग भी बोलते हैं। और इसकी रिकवरी के बारे में इतनी अनसर्टेनिटी है कि अनिश्चितता इतनी ज़्यादा है इसमें कि कुछ कह नहीं सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर काफ़ी लोगों को लगता है कि इसको हर आधे घंटे में फिट्स पड़ रही हैं, नहीं बचेगा, और हो सकता है वो डॉग बच जाए जिसको हर आधे घंटे में 1 घंटे में फिट्स पड़ रहे हैं, हालांकि चांसेस कम होते हैं। एंड कभी कभी ऐसे भी एक्सपीरियंस देखे हैं कि कोई डॉग, जैसे आज कोई डॉग है वो दूसरे डॉग के संपर्क में आया जिसको डिस्टेंपर था। मेरी खुद लाइफ में ऐसे काफ़ी एग्जांपल्स हैं जिसमें एक डॉग दूसरे डॉग के संपर्क में आया, और हमने सिर्फ इस वे में कि ये डॉग ने अगर बाई चांस डिस्टेंपर का इन्फेक्शन कैच कर लिया तो उसको इम्यूनिटी के लिए एंड डिस्टेंपर का ट्रीटमेंट एडवांस में ही स्टार्ट कर दिया था। उसके बावजूद भी ऐसे डॉग डिस्टेंपर में नहीं बच पाए। सो इसीलिए डिस्टेंपर का बहुत ध्यान रखिएगा। इसमें अगर कभी भी कोई भी लक्षण आते हैं तो तुरंत अपने वेटरनरी को दिखाएं, और जितनी बातों को बताया है दूसरे डॉग्स का भी ध्यान रखें कि उनको ये बीमारी ना हो।